नमस्कार, झारखंड न्यूज फास्ट लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए देखते हैं आज का विशेष समाचार। जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी शुभम सिन्हा प्रेस साक्षात्कार में बताए अपना चुनावी मुद्दा। उनका चुनाव निशान है बेबी वॉकर, क्रम संख्या 21। प्रेस से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा, मैं ही एक युवा प्रत्याशी हूँ जो साफ सुथरा छवि के हूँ। यह ना कांग्रेस, ना जेएमएम, ना भाजपा साफ सुथरा छवि वाले हैं। सभी ने सभी लोगों को ठगा है। मैंने सभी का समाज करने का किया वादा। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। और प्रत्याशी महोदय रुकिए। नमस्कार, झारखंड में आपका स्वागत है। आज हम निर्दलीय प्रत्याशी पूर्वी से शुभम जी से बात कर रहे हैं। चुनाव के अंतिम पड़ाव पे है और समाजसेवी भी आई, उनसे बात करते हैं क्या चुनाव में आज तक प्रचार किया और जो बाकी लोगों ने जो स्टेप तक डाले, क्या कहना चाहेंगे जब पैसे। देखिए, सबसे पहले तो जोहार झारखंड, जोहार जमशेदपुर और सारे जनता को नमस्कार है। मैं शुभम सिन्हा निर्दलीय प्रत्याशी और हमारा क्रमांक संख्या 21 है और बेबी वॉकर हमारा चुनाव चिन्ह है। मैं प्रेस के माध्यम से सारी जनता को यही बात बताना चाहता हूँ कि मैं एक साधारण प्रत्याशी हूँ। हमारे पास उतना पैसा नहीं है, ना हमारे पास कोई स्टार प्रचारक है, ना हमारे पास बहुत सारे मीडिया बंधु भी है, क्योंकि आज के डेट में मीडिया हो या स्टार प्रचारक हो या जो भी हो, ये सारे पैसे से आते हैं। वो आज के डेट में विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव एक पैसे का चुनाव बन चुका है। जो जितना पैसा डालेगा उतना बढ़िया उसका चुनाव प्रचार होगा। लेकिन ये 50 लाख डाल रही है, 1 करोड़ जो प्रत्याशी और भी डाल रहे हैं, ये जनता से ही फिर इनका उगाही करेंगे अगले 5 साल में। तो मैं ऐसा नहीं चाहता हूं कि मैं कहीं ना कहीं से पैसा इकट्ठा करूं और इकट्ठा करके चुनाव लड़ूं और फिर अगर मैं जीत गया तो फिर वो जनता से मैं पैसा उगाही करने लगूं। नहीं, मैं एक साधारण व्यक्ति हूं और युवा प्रत्याशी हूं पूर्वी विधानसभा का। इसलिए मैं युवा ख्याल के साथ मैदान में उतरा हूं और बहुत सारे युवाओं का रुझान मेरे तरफ देखने को मिल रहा है। बहुत सारी जनता का प्यार देखने को मेरी तरफ मिल रहा है और लोगों का प्यार और रुझान से ही मेरा बोला जाता ना, मैं प्रफुल्लित हूँ। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि कहीं ना कहीं मैं एक साधारण व्यक्ति जो मैं चुनाव लड़ रहा हूँ और मेरे जो 9 मुद्दे हैं, चाहे वो मालिकाना हक हो या शिक्षा हो या नल बिजली हो या मूलभूत सुविधा हो या कहीं ना कहीं खेल मैदान बनाना हो या कहीं फुटबॉल मैदान बनाना हो या महिला सुरक्षा के ऊपर काम करना हो या और भी जितने मुद्दे हैं, मैं जो भी 9 मुद्दे, 9 मैनिफेस्टो पॉइंट जो मैंने बताया है, ये सारे पॉइंट पूर्वी की जनता को मैं बोलना चाहता हूँ कि सिर्फ मैं बोलता नहीं हूँ। यदि जो लोग मुझे प्रेस के माध्यम से सुन रहे हैं तो उनको पता है कि शुभम सिन्हा ने जो बोला वो आज तक पूर्वी के जनता को दिया और कहीं भी मैं गया तो मैं उतना ही बोलता हूं जितना मैं दे सकता हूं। ऐसा नहीं है कि चुनाव के वक्त में बोला जाता ना, बुलबुल्ला की तरह जो प्रत्याशी निकले और फिर फट गए। नहीं, मैं बुलबुल्ला की तरह नहीं हूं। मैं 365 दिन पैर मेरी जमीन पे रहती है और 365 दिन जनता की मैं सेवा करता हूं। हाँ, मेरे पास उतना पैसा नहीं है जो कि कहीं ना कहीं 2 नंबर के पैसा, जैसा कि अभी आचार संहिता का नियम लागू है और मैं देख पा रहा हूं कि एक प्रत्याशी 40 लाख रुपया ही खर्चा कर सकते हैं चुनाव लड़ने के लिए। लेकिन यहाँ पे पूर्वी में बहुत सारे ऐसे प्रत्याशी है जो करोड़ों रुपया उड़ा रहे हैं। मैं तमाम जनता से अपील करना चाहता हूँ कि ऐसे प्रत्याशी के बहकावे में नहीं आए। युवा शक्ति को अगर बढ़ाएंगे तो युवा शक्ति आने वाले टाइम में एक रीढ़ बनेगा। देश का रीढ़ युवा शक्ति होता है, देश का भविष्य युवा शक्ति होता है और मेरे साथ युवाओं का रुझान बहुत ज़्यादा है और इस विधानसभा चुनाव में हम भारी मतों से जीतने वाले हैं। हाँ, मेरे पास पैसा नहीं है, फिर से मैं बोल रहा हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन इंटरनल रूप से बहुत सारे लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। इसी के आंकड़ा के साथ मैं बता रहा हूँ कि हमें बहुत बढ़िया रूप से हम जीतने वाले हैं। जीत है और सिर्फ मेरी जीत नहीं है, ये युवाओं की जीत है। पूर्वी ने ठाना है युवा को जिताना है, क्योंकि युवा वर्ग ही एक ऐसा वर्ग है जो इस पूर्वी की माने बोली जाती है ना, दिल दहला देने वाली स्थिति जो चल रही है फिलहाल पूर्वी के अंदर, चाहे वो शिक्षा हो या सरकारी बाथरूम हो, टॉयलेट हो, कोई भी जगह देखिएगा तो कोई चीज़ आज मेंटेन नहीं है। ये सारे चीज़ मेंटेन ही युवा शक्ति ही कर सकता है। और मेरा शुभ नाम शुभम सिन्हा है। स्लोगन क्या है? हमारा स्लोगन है हर कदम रक्षित, हर कदम रक्षित, हर पल खुशी, चलो अब बेबी वॉकर के संग सुरक्षित।
आपको नहीं लगता कि परिवारवाद ज़्यादा हो रहा है इस बार? जी हाँ, परिवारवाद तो बहुत ज़्यादा हो ही रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसा कि पूर्वी सिंहभूम में बहुत सारे प्रत्याशी अलग-अलग जगह से भाजपा वगैरह से उतरे हैं, जो प्रत्याशी में चाहे कांग्रेस हो या जेएमएम हो, कोई भी प्रसाद जिसके ऊपर माथा में सिर्फ एक तिलक लगा है, उनके बाबूजी और उनके परिवार में बड़े-बड़े लोग, कोई सांसद है, राज्यसभा है, कोई मंत्री है, कोई फलाना है, कोई ढेकाना है। मेरे माथे में कोई यहाँ पे तिलक नहीं लगा हुआ। मैं एक साधारण घर का व्यक्तिगत पैर ज़मीन पे रखने वाला व्यक्ति हूँ, इसीलिए मेरा कोई स्टार प्रचारक नहीं है। और जो लोग परिवारवाद कर रहे हैं, मैं उन्हें एक ही बात बोलना चाह रहा हूँ कि आप जो परिवारवाद कर रहे हैं, ये आप बुरी तरह से हारने वाले हैं, क्योंकि इस बार पूर्वी की जनता ने ठान लिया है, परिवारवाद तो कोई हालत में नहीं होने वाला है। सिंबल मायने रखता है, लेकिन सिंबल मायने अगर रखता है, मान लो मैम लोटस हो या हाथ का पंजा हो, कांग्रेस हो या जेएमएम हो, कोई भी सिंबल, उसमें सिंबल में कोई चोर और डकैत और कोई परिवारवाद अगर उतर जाएंगे तो वाकई सिंबल मायने नहीं रखता है। सिंबल मायने वही रखता है जब व्यक्तिगत छवि साफ हो। जब व्यक्तिगत छवि ही साफ नहीं हो तो आप लोटस का उसमें सिंबल लगा दीजिए, आप हैंड का सिंबल लगा दीजिए, उससे क्या होने वाला है। यूपी में अगर मैं देखा जाऊं तो व्यापारी वर्ग उतरे हैं, परिवारवाद उतरे हैं, कुछ भगोड़े लोग भी उतरे हैं जो चुनाव लड़ने के बाद 6 साल 7 साल पूर्वी की जमीन को छोड़ के चले गए हैं, लेकिन अभी तक कोई साफ सुथरा छवि वाले लोग नहीं उतरे हैं। मैं अपने आप को ये तो नहीं बोलता कि मैं बहुत साफ सुथरा छवि वाले लोग हूं, लेकिन इतना जरूर बोलता हूं और प्रत्याशियों के मुकाबले व्यक्तिगत तौर पे मैं तो बहुत ज्यादा साफ सुथरा प्रत्याशी हूं और मुझे जनता का अपार प्यार और कृपा जो मिल रहा है उससे मुझे पता चल रहा है कि जनता का रुझान मेरे तरफ हो रहा है। एक और चीज खास रहेगा, जो कि मैं युवा हूं तो हर वर्ग को साथ लेके चल रहा हूं, कभी जातिवाद नहीं। क्या आदिवासी और क्या सिख और क्या ईसाई और क्या मुसलमान, सारे लोग हैं मेरे लिए एक समान, क्योंकि हूं मैं इंसान और इंसानियत जानता हूं। मैं सब समुदाय को लेके चल रहा हूं, हर एक महिला को लेके चल रहा हूं, युवाओं को लेके चल रहा हूं, बुजुर्गों को लेके चल रहा हूं और सारे जाति, जो कि बहुत सारी राजनीतिक पार्टी है जो अलग अलग जातिवाद के मुद्दे पे आज राजनीति कर रही है, धर्म के मुद्दे पे आज राजनीति कर रही है, लेकिन मैं जातिवाद और धर्म के मुद्दे पे राजनीति नहीं कर रहा हूं। मैं युवाओं के मुद्दे पे राजनीति कर रहा हूं, रोजगार पे कर रहा हूं, शिक्षा पे कर रहा हूं और तमाम वो चीजों पे कर रहा हूं जिस चीज की आज जनता को जरूरत है। मेरी मुद्दा जनता की जरूरत है, ना कि मेरी मुद्दा धर्म और जातिवाद है। जी नमस्कार। शुभम जी किस प्रकार से जुड़े हैं, क्या लगता है? जी एक्चुअली हम प्रकाश सिंह है हमारा नाम, लोग हमको सिंह साहब कहते हैं। जैसा कि आप जानते होंगे नैनीज़ दैट केयर 7 कंपनियों का फाउंडर हूँ मैं। नैनीज़ दैट केयर हमारी ही कंपनी है जो अभी तक बलात्कार पीड़ित सामाजिक शोषित बहनों को नौकरी और ज़िंदगी प्रदान करती है और अभी तक भगवान की कृपा से हमने 550 से ज़्यादा महिलाओं को, बहनों को अच्छी ज़िंदगी दे चुकी है। शुभम सिन्हा के बारे में क्या राय है? और अब मेरा मानना ये है कि शुभम सिन्हा के साथ मैं इसलिए खड़ा हूँ क्योंकि शुभम सिन्हा एक युवा प्रत्याशी हैं और बहुत ही हार्ड वर्किंग है। मैंने इनको देखा है, ये शुरू से बिना किसी सपोर्ट के आज तक यहाँ तक आए हैं और इनके परिश्रम को देख के लगता है कि इनको जीतना चाहिए, क्योंकि इनके एक ही चीज़ अपील करना चाहता हूँ इस 2024 विधानसभा चुनाव में कि हमारा चुनाव चिन्ह बेबी वॉकर है। हमारा चुनाव चिन्ह बेबी वॉकर है और क्रम संख्या 21 है। इस बेबी वॉकर पे बटन दबाकर भारी से भारी मतों से विजय दिलाए और क्रम संख्या 21 भूलना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके पूर्वी के बीच में मात्र एक युवा प्रत्याशी मैं ही हूँ, मेरे सिवा कोई युवा और प्रत्याशी नहीं है। नमस्कार। पूर्वी के तमाम जनता को, जनार्दन को दिल से नमन करता हूँ मैं।